बाबू लोग अब बबनी लोग, कल हम आपको क्या बोले थे कि जीएस पेपर 2 का एग्जाम अगले दिन है और क्वेश्चन हूबहू छपेगा। बोले थे तुम चश्मा वाला हैरी पॉटर, कोई दिक्कत? तो अभी जैसा हम बोले थे उस हिसाब से आना चाहिए। बताइए आना चाहिए कि नहीं? कितना क्वेश्चन आया होगा? हाँ, कितना क्वेश्चन आया होगा? पूरा आया होगा? कैसे बिना देखे बता सकते हैं? अच्छा, अजीत सर वाले में तो पूरा बता दिए थे। देखो भाई यहाँ पे पूरा का पूरा आप देख लेते हैं, सर तो बता दिए होंगे पूरा आया है। अब देख लेते हैं कि आया है कि नहीं आया है। और बाकी ऑनलाइन वाले बच्चे लोग सब लोग देखिए, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़िए चाहे जहां भी पढ़िए, जितना पढ़ाया जाता है सारा का सारा छपेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बाकी कहीं पे जो भी आपके भाई बहन भैया भाभी लोग इधर उधर अपना पैसा व्यर्थ कर रहे हैं उनको समझा दीजिए, पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन आएगा यहीं से। समझ में आ गया? तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आया है कि नहीं आया। सर समेट लिया गया है सर, सब क्वेश्चन एकदम, इतना गरियाए उसको तब वो नहीं सुधरा वो। देखा जाए। अच्छा ये वाला है, ये तो भैया अपना मेहनत है वो, देखा जाए। चलिए 300 नंबर का है, तो सबको पता है 300 नंबर का रहता है। निम्नलिखित पर लघु उत्तरी प्रश्न कितना है? एक का 1 2 3 4 5, 5 है। आना कैठो चाहिए? 5 का 5। देखिए पहला आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 32 का पूरा सरोज का पूरा का पूरा यहां पे हो गया, 1 नंबर आ गया। अब दूसरा देखिए 2 नंबर, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार राज्य के संदर्भ में विचार कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? क्या यहां देखिए, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, शब्द बाई शब्द आया है। राजनीति का अपराधीकरण पढ़ो, राजनीति का अपराधीकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण, अपराधियों का राजनीतिकरण बिहार के संदर्भ में। तो काम झारखंड के संदर्भ में बताएंगे, बिहार का पेपर है तो कहाँ के संदर्भ में? बिहार के में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हूबहू छप रहा है, पूरा का पूरा आएगा। देखिए अगला देखते हैं हम लोग। भारत में वर्तमान जाति एक सामाजिक घटना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक राजनीतिक घटना है। जाति राजनीतिक प्रभाव, जाति का कौन सा प्रभाव? राजनीति का प्रभाव आ गया। जातिगत जनगणना नहीं, जाति का किस में प्रभाव? राजनीति का। अगला देखते हैं, उसके आगे वाला भी आना चाहिए। ये वाला भी क्वेश्चन है, कोलोजियम आ गया, पूरा का पूरा हूबहू कोलोजियम। अगला देखते हैं हम लोग, पांचवा देखते हैं, भारत के संविधान में 73 और 74 में संशोधन के आलोक में आगे देखना है हम लोग को में जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण बनाने के स्थानीय स्वशासन की भूमिका। स्थानीय स्वशासन की भूमिका यहाँ पे बिहार के परीक्षा में पूरा पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन में क्या आएगा? पंचायती राज, पूरा का पूरा इसमें से आ गया। महिला सशक्तिकरण आ गया, पंचायती राज के संबंध में महिला सशक्तिकरण, राजनीति हो गया, संसाधन और स्थानीय स्वशासन हो गया, महिला सशक्तिकरण। अगला देखते हैं, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रक्रिया, 73वें संविधान संशोधन के वर्णन। अच्छा ये वही क्वेश्चन है, आगे है थोड़ा सा। 2 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं, भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व। अब मतलब यही चैप्टर है इसमें, क्योंकि स्क्रीनशॉट लिया गया है तो वो वाला स्टार्टिंग में ही आ गया यहां पर। अगला देखते हैं, 2 में 2 क्वेश्चन होता है, ए अथवा बी। ए भी आया है और बी भी आया है, ए भी आया और बी भी आया है। जब केंद्र सरकार बदलती है तो राज्यपाल भी बदल जाते हैं। केंद्र संबंध में यहाँ पर कब कब किसी राज्यपाल की नियुक्ति से लेकर बिहार में राज्यपाल, राजनीतिक मामले इत्यादि हो गया टोटल। 3 नंबर क्वेश्चन देते हैं, तो 3 नंबर में कितना क्वेश्चन आता है? 2, ए अथवा बी। ए भी आ गया,
अच्छा इसमें तो खंड बी देखते हैं, कौन सा खंड बी, सॉरी खंड बी में कौन सा सब्जेक्ट आएगा? अरे वहां दूर से एकदम ज्यादा चमक रहा। भारत में शीतकालीन वर्षा की जलवायु परिस्थिति तंत्र और स्थानीय विस्तार को समझाइए। ये हो गया जलवायु तंत्र। अगला देखते हैं हम, भारतीय तट पर मैंग्रोव वन, कौन सा वन? मैंग्रोव वन। भारत के प्रमुख प्रकार के मिलेट्स की खेती, यहां पर मिलेट्स की खेती है कि नहीं? किधर है जी? मोटे अनाज या मिलेट्स। आ गया मखाना का, उधर आ गया मखाना। मखाना बोर्ड की स्थापना यहाँ पे क्या है? मखाना की सफल खेती के लिए मखाना बोर्ड के लिए। और बचल है क्या क्वेश्चन? अच्छा इसमें डी ई होगा, ई वाला देख लेंगे। अच्छा महानगरीय हो गया यहाँ पे, महानगरीय क्षेत्रों में आसपास में मोटर वाहन उद्योग, मोटर वाहन उद्योग आ गया। यहाँ पे भी मोटर वाहन उद्योग है, वहां पे भी आ गया, सब का सब आ गया। 5वां नंबर क्या है? चट्टान और खनिज। लो भैया खनिज। अगला कौन है? बी वाला भी आ गया, भारत में जलोढ़ अथवा परोड़ मिट्टी के बारे में। तो ये हो गया आपका जलोढ़ मिट्टी के बारे में पूरा का पूरा विशेषता हो गया। 6वां नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या में पलायन। जनसंख्या हो गया, इसका पलायन हो गया। अब ये बी वाला हो गया इसका, आपका बी। भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन की परिस्थिति के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में टोटल यह ना, भारत में सौर ऊर्जा की संभावना। और क्वेश्चन क्या पूछा है? भारत में सौर ऊर्जा में परिस्थिति और आर्थिक लाभ की जांच उपयुक्त उदाहरणों से समझाइए। मतलब वही है क्वेश्चन, खत्म हो गया कि नहीं? 7 नंबर साइंस एंड टेक, अभी जस्ट हुआ है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक यहां देखते चलिए, यार सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा। आ गया, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा? ये वाला, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम से रिलेटेड सूचना प्रौद्योगिकी में कौन सा? साइबर क्राइम, साइबर आतंक, इसमें कई चीजें आ जाएगी। साइबर आतंकवाद आ जाएगा, साइबर हैकिंग, गोपनीयता, बाकी उससे रिलेटेड मामले। अगला साइबर वायरस, कंप्यूटर वायरस, ये सब किससे हो जाएगा? साइबर क्राइम से हो जाएगा। अगला कौन सा है? हमें कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए ट्रेन, हवाई जहाज टिकट बुक करने तक जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है। लो भैया विज्ञान प्रौद्योगिकी पूरा डिटेल से आपको बताया गया है। ये तो आप लोग का जस्ट अभी चल ही रहा है साइंस एंड टेक, हर जगह का विज्ञान प्रौद्योगिकी की चर्चा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यहां देखो ना बाबू, क्या पूछा है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पूछा है। और यहाँ क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। अगला क्या है? ड्रोन तकनीकी है ना। भारत में तकनीक के क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा में विभिन्न क्षेत्र में जुड़ने, तो ड्रोन, यूएवी वगैरह हो गया, रुस्तम ड्रोन इत्यादि की पूरी चर्चा इसमें। और क्या है? पढ़िए उधर, चंद्रयान और मंगलयान। चंद्रयान देखो, चंद्रयान मंगलयान दोनों पूछ दिया। पहला चंद्रयान और मंगलयान, गगनयान नहीं पूछा, तो ये को पूछा यहाँ पे, चंद्रयान और मंगलयान। आ गया। अगला देखिए, अच्छा ये वही वाला है, चंद्रयान वाला ही है। वाईफाई, वाईफाई सर गए क्लास लेके चले गए ना सर। और यहाँ क्वेश्चन किसी से है? वाईफाई से। कंप्लीट हो गया। अच्छा हाँ, इकोनॉमिक्स से नहीं पूछा ना यहाँ पे, तो उस और इकोनॉमिक्स से नहीं आया तो, लेकिन सर भी पूरा बढ़िया डिटेल से पढ़ाए थे, डर गया इकोनॉमिक्स से। आ गया पूरा। अब बता बाबू, कहीं एक आध क्वेश्चन पहले लड़ता है, पेपर प्रिंट करवा के देखो, ये देखो क्या कर रहा है। आप ही के यहां से क्वेश्चन ले गया है बीपीएससी, पूरा का पूरा क्वेश्चन ले गया कि नहीं ले गया? टोटल क्वेश्चन आ गया आप लोग को। तो ऐसा ये क्वेश्चन में सब बच्चे क्या बोले थे जीएस पेपर 2 में कि सर
हम लोग 10-15 मिनट पहले ही करके बैठ गए थे। बीपीएससी में कोई 10-15 मिनट पहले करके बैठ जाए, आप समझ रहे हैं, तो जो पढ़ा था उसका पूरा बता दिया गया था। अब बताओ, अब कोई कहता है कि सर कौन किताब पढ़ना चाहिए, हम कहते थे माथा लड़ा ले सरकारी दीवार में, जो यहां बताया जा रहा है चुपचाप पढ़ लो, उसी से क्वेश्चन आ जाएगा। आपको बाहर की कहीं टेस्ट सीरीज से भी आ गया है, जैसे जो टेस्ट सीरीज है, आप या तो आपकी इच्छा, आप पूरा क्लास कर लो और उसके बाद क्या ज्वाइन कर लो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए, एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बाहर, कंप्लीट आ जाएगा। आप समझ में आया? अब आप लोग को टेंशन होगा इस बात का कि आप लोग में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ टेंशन हो रहा होगा। हम अभी से बोल रहे हैं, देखो बात समझो ध्यान से, समझना बाबू ध्यान से चीजों को। हम अगर चाहते तो आज का पेपर हो जाने देते और तब कहते कि देखो बच्चों क्वेश्चन आया है। हम परीक्षा होने से एक दिन पहले भी बोले, हर परीक्षा के पहले, आप तो शुरुआते से बोलते हैं कि जितना पढ़ाएंगे आएगा। यहाँ पे कल हम यहीं खड़ा होके बोले थे, आप ही लोग का बैच था, आप बोले थे ना कि हो सके तो मतलब कल नहीं भी आ सकता था, लेकिन हम बोले ना ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आए, वरना रात रात में जग के क्वेश्चन सेट करना, 700 लोगों को टीम लगा के मेहनत करना, फिर व्यर्थ हो जाएगा ना। और जब तक क्वेश्चन नहीं आया, जब तक क्वेश्चन नहीं आया, तब तक जितने 700 लोगों की टीम थी ना, सब टेंशन में थे। सब क्लास लगता है कि नहीं लगता है? यहाँ पे सारा का सारा A to Z आ गया है। यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिखा? अब आप लोग भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग का भी आएगा। 71 वाले हो या 72 वाले, जितना पढ़ाया जाएगा उतना आएगा। आप लोग का जो आज सिंगल सब्जेक्ट चल रहा था, डबल स्टार्ट हो गया, कल ही बोले थे ना, आज से डबल सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया, टाइम से खत्म हो जाएगा। क्या ज्यादा पढ़ लिए लोग? असल में तुम लोग कभी लड़का लोग, तुम लोग ही ज्यादा पढ़ लिए, तो क्या कर रहा था क्लासरूम में बैठ के, कर क्या रहा था सही से? और पढ़ना है तो और पढ़ने का उनसा का मन है, खाली खाली है, अभी जगह ज्यादा बचल है वहां पे, तुम लोग का भरा हुआ दिमाग है। वही छुट्टी करने के लिए बोल रहा होगा, अरे हम सब जानते हैं उन सबको। सर आप बोले कि 71 में भी आएगा, 72 में भी आएगा, लेकिन 73 नहीं बोले। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, समझ आ गया? अब कल ऑप्शनल है, हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, पॉलिटी होगा। यहाँ पे अब ये बोलते हैं हम आपको, फिर एग्जाम से पहले आके बोलते हैं कि कल ऑप्शनल पेपर है, कल भी आएगा और पढ़ाए हुए में से ही आएगा। और पहले बोल के जा रहे हैं, पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को चाहिए 40%, आएगा 80% से ज्यादा। चाहिए कितना? 40%। तो आप लोग को अब कोई टेंशन लेने की जरूरत है? पैसा बर्बाद से ज्यादा दिक्कत होता है समय बर्बाद होने से। अब आगे आगे देखिए, अब 71 वाले लोग, आप लोग को मन लगा के पढ़ाई करना है, आप लोग के लिए भी वैकेंसी ज्यादा है। बाकी आप लोग के लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, सर आज ज्यादा पढ़ा दिए हैं।